Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is the fatherland and India is the motherland. नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is the fatherland and India is the motherland. नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं, जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इजराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और ये मोहब्बतें जो हैं, जो आप या उनकी जो बेगम आपका सफरान रंग का जो कपड़े पहन के खड़ी थी टारमैक के ऊपर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अजीम शख्सियत। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे। लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है। पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया, तो जाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया। तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी। बाकी सारी दुनिया तो इसराइल के इस वक्त साथ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में जो मौसम ऑफ आइसोलेशन है इसराइल का, वहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचे तेल अवीव, जेरूसलम वगैरह इसराइल के अंदर, जिनको बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कि ग्लोबल साउथ के 1.4 बिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, वाहिद डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ में, और दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एज़ पर डेमोग्राफी एंड इकॉनमी एंड वट एवर इंडिया है। और मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेसेट, उससे खिताब करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है कि जो कुछ आपके साथ हमास ने किया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुंबई में 26/11 को इसी किस्म की चीज़ हुई थी जिसमें इसराइली भी मारे गए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे। लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है। सिक्योरिटी का अपना फिक्र है, क्योंकि जो ये अलायंस बन रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी तरह से उस पर जद पड़ती है। आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एग्री भी किया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, वो मुस्लिम उम्मा जो कि यूएई है और जिसकी $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है इंडिया के साथ और इजराइल के साथ, वो मुस्लिम उम्मा सऊदी अरेबिया जो अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो देते हैं उसको नरेंद्र मोदी को। सऊदी अरेबिया पे जब वो जाते हैं तो सऊदी अरेबिया का द हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। दोस्तों आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से मोदी जी की खातिरदारी इजराइल में हुई, ऐसी खातिरदारी हमने नहीं देखी, शायद हमने तो नहीं देखी। और यही खातिरदारी देख करके मोदी जी का इजराइल जाना पाकिस्तान में भूकंप चला रहा है। पाकिस्तानियों के अंदर डर का माहौल है, घबराए हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ये अंदर से तो घबराए हुए हैं, लेकिन बाहर से बड़ी सख्ती दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। वैसे तो पाकिस्तानियों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात तो है कि भारत और इजराइल साथ साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे ही मोदी जी का प्लेन इजराइल में लैंड करता है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ये तो आप भी जानते हो। साथ ही दोस्तों जो
इजरायली पीएम की जो पत्नी है, उन्होंने जो सैफ्रॉन कलर का कपड़ा पहन रखा था, उसको लेकर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा है कि वो तो भगवा रंग धारण कर लिया। और दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी हुई हैं कि भारत और इजराइल के बीच कौन सी डिफेंस डील हुई। वैसे दोस्तों, मोदी जी का 2 दिवसीय जो दौरा था इजराइल का, वो पूरा हुआ। मोदी जी भारत पहुंच चुके हैं और इस दौरान भी इजरायली पीएम की जो वो पत्नी है और मतलब नेतन्याहू और उनकी पत्नी मोदी जी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ विदा करने पहुंची। दोस्तों, पूरी वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. India stands with Israel. Well done, Prime Minister Modi. एक जबरदस्त वहाँ पे उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। और उस वक्त जो माहौल था इजराइल की संसद का, जिसे नेसेंट कहते हैं, वो पूरा मोदीमय था। ऐसे उसने इसराइली पार्लियामेंट से जो खिताब में गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ और नेतन्याहू ने जो वहां नारे लगाए, वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा हुआ। इसराइली अखबारात ने खतरनाक तरीन आर्टिकल लिखा। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग शब्दों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, बहुत अच्छा मैसेज दिया। व्हाट इंडिया एंड इजराइल विल बी शेयरिंग, इंडिया एंड यूएई विल बी शेयरिंग। समझ रहे? उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैसेज इजराइल को, हमारे यहूदी बहन भाइयों को दिया, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बहादुराना मैसेज है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस क्लियर मैसेज को, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी क्लैरिटी को इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। और मेरा भी जी चाहता है कि तालियां बजा के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि इजराइल के हवाले से दुनिया में एक नफरत की ऐसी अनफेयर लहर है जिसका खात्मा भारत की तरफ से ही हो सकता है।